आई मैन की वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 12 की आर डी शर्मा के इंडेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिया था, लेकिन बार बार वीडियो टर्मिनेट होने की वजह से अब हम एक दूसरी फाइल बना रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए 1/1 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करोगे उसको। देखिए इंटीग्रेशन करना इसको आसान नहीं है। कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 1 माइनस रूट एक्स है, अपोन आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस एक्स है तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। उस तरीके से भी अगर आप अलग अलग करोगे तब भी ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। और तरीका क्या है इसको, देखिए उस तरीके से सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। एक तो आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स और दूसरा आ जाएगा माइनस के रूट एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। दोनों को हम जो पहले लेट कर रहे थे उस तरीके से लेट करके सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन। आप उस तरीके से जो दूसरा मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी सोल्व आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे मेथड बताने लग जाऊंगा तो आगे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं सोल्व आउट सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करना है तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स, तो 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ऐसा लेट कर लोगे। अब देखिए जब कुछ नहीं मिल रहा है तो नीचे वाले को लेट कर लो, नीचे वाले को पूरे को लेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, लेट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया इक्वल टू टी लेट। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 0, क्या हो गया 0, प्लस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स और इक्वल टू आ गया आपके पास में डी टी, अरे आ जाएगा इक्वल टू में डी टी। सोल्व आउट करते हैं, अलग अलग करते हैं तो क्या मिला हमें 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 डी टी, इक्वल टू क्या आ गया 2 डी टी। लेकिन देखिए आपके पास 1/रूट एक्स है नहीं तो इसको भी है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी, आ गई है वैल्यू। अब देखिए पुट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलेगा और किस तरीके से हो जाएगा। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए dx को क्या लिख सकते हो 2 रूट एक्स डी टी, तो लिख दिया आपने 2 रूट एक्स इंटू डी टी लिख दिया, अपॉन देखिए अपॉन 1 प्लस रूट एक्स को आपने t लिया है तो 1 प्लस रूट एक्स को आपने लिख दिया t, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो t-1, यहाँ से देखिए रूट एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो t-1, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, देखिए 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी है तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा t-1। तो पूरे फंक्शन को जब dt में आ रहा है तो इस रूट एक्स को क्यों रखते हैं पास में, इसको भी t में कन्वर्ट करते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 आ गया एज इट इज और ये बन गया आपके पास में t-1, क्या बन जाएगा t-1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt और अपोन कितना आ गया t आ गया अपोन में t। देखिए समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए। अलग अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है ये तो आ गया बाहर, अंदर जब डिवाइड होगा तो t/t कितना हो गया 1 माइनस 1/t कितना हो जाएगा 1/t और क्या आ गया dt मल्टीप्लिकेशन में। सेपरेट करते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं तो i इक्वल टू 2 एज इट इज इंटीग्रेशन आ गया dt माइनस 2 एज इट इज 1/t dt आ गया, क्या आया 1/t dt। अब कीजिए डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कीजिए
तो आई इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेट होता है टी, तो ये आ गया 2t माइनस 1/x dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, log mod ऑफ x होता है, तो ये आ गया log t और प्लस में आ गया c, आ गया क्या आया प्लस में c। समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो i इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो 2t की वैल्यू हमारे पास में √x + 1, तो ये आ गया √x + 1 आ जाएगा, माइनस के 2 log ये बन गया √x + 1, तो ये आ गया √x + 1 और प्लस में क्या आ गया आपके पास c आ गया। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि आर.डी. शर्मा में ये आंसर हमारा नहीं आ रहा है, आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। कैसे आ रहा है, उसमें 2 नहीं आ रहा है, आर.डी. शर्मा में 2 नहीं आ रहा है, तो इसको सोल्व आउट कीजिए आगे। ये बन गया i इक्वल टू 2√x + 2 माइनस 2 log √x + 1 और प्लस में आ गया c, ऐसे आ रहा है। अब देखिए ये 2 क्या है, जो कांस्टेंट है, तो ये c के साथ में मर्ज हो जाता है। अरे c भी तो कांस्टेंट है, तो c के साथ में मर्ज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 2√x माइनस 2 log √x + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। जो कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है वो सब के सब किस में मर्ज हो जाते हैं, c में मर्ज हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे 2 नहीं दे रहा है। तो डाउट नहीं करना कि आपका आंसर गलत आ गया है, ये आंसर राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर एक स्टेप पहले भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो 2 है वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको c में मर्ज कर दिया है हमने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। 2√x माइनस के 2 log √x + 1 + c, यही आपका आंसर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 24 सॉरी सेकेंड नहीं है 24 क्वेश्चन। 24 बोल रहे हैं ई दी पावर cos स्क्वायर x इंटू दिया हुआ है sin 2x और मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लेट करना है, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई दी पावर cos स्क्वायर x, ई दी पावर cos स्क्वायर x इंटू में क्या आ गया sin 2x और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया dx। अब सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं लेट करके। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। लेट करते हैं, तो लेट कीजिए लेट और सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या आता है, लेट cos स्क्वायर x इक्वल टू लेते हैं t, क्या लेंगे cos स्क्वायर x इक्वल टू t लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, या तो u इंटू वी से कर दीजिए या कोई और तरीका आपको डिफरेंशिएशन का आता है तो कर दीजिए। तो देखिए u इंटू वी से करते हैं तो इसका आता है माइनस के 2 sin x cos x, क्या आता है माइनस के 2 sin x इंटू cos x, मल्टीप्लिकेशन में आएगा dx और इक्वल टू आ गया dt आ जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो 2 sin x cos x को आप जानते हो क्या होता है, sin 2x होता है sin 2x, तो माइनस के sin 2x dx इक्वल टू आ गया आपके पास में dt आ गया dt। और यहाँ से क्या मिला हमें, sin 2x dx इक्वल टू आ गया माइनस dt, क्या मिला sin 2x dx इक्वल टू आ गया माइनस के dt आ गया माइनस dt। अब देखिए जो वैल्यू है वो पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर cos स्क्वायर x है, तो ई दी पावर t आ गया, कितना है ई दी पावर t और माइनस क्या आ गया dt, क्या आ गया माइनस के dt। सोल्व आउट किया तो ये आ गया i इक्वल टू
माइनस ई दी पावर टी प्लस सी आ जाएगा। माइनस ई दी पावर टी क्यों आया? क्योंकि ई दी पावर टी का डिफ्रेंशिएशन भी ई दी पावर टी होता है और इंटीग्रेशन भी ई दी पावर टी होता है। तो ये क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई दी पावर टी। टी की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या आ गया? सी आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ई दी पावर माइनस टी की वैल्यू रख दी तो ये कितना आ गया? माइनस ई दी पावर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कितना आ गया? सी आ गया। तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसको सोल्व आउट करके बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा था? इंटीग्रेट कीजिए ई दी पावर कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x था। तो सबसे पहले आपने लेट किया, लेट करने के बाद में क्या किया? अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके और सोल्व आउट कर दिया। माइनस ई दी पावर कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी इसका आंसर आ गया आपका। तो देखिए यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ रहा होगा, फिर भी डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सोचिए करना क्या है आपको। एक्स प्लस साइन एक्स को अगर हम टी मानते हैं तो 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए किसको लेट करते हैं? सोल्यूशन। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। क्या है? एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। लेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेट किसको करना है? नीचे वाले को लेट करो। नीचे वाले को लेट करोगे तो देखिए क्या मिलता है? डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। लेट एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू लेट कर दिया आपने, टी लेट कर दिया टी। तो यहाँ से क्या मिला हमें? एक्स का हो गया 1 प्लस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। कितना आ जाएगा? डी एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास में डी टी। इक्वल टू कितना आ गया? डी टी आ गया। अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या मिला हमें? डी टी अपॉन टी और टी का हो गया क्यूब। अरे मिल जाएगा। एक्स प्लस साइन एक्स को जब टी रखा तो डी टी अपॉन क्या मिल गया हमें? टी क्यूब मिल गया। सोल्व आउट कीजिए तो ये मिला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी दी पावर -3 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स की पावर एन का। क्या पढ़ा है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन होता है एन प्लस 1। अरे पढ़ा है ना ये। तो एक्स की पावर एन डी एक्स अगर रहता है तो क्या लिखते हैं? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन होता है एन प्लस 1। अपॉन क्या रहता है? एन प्लस 1 और प्लस में रहता है सी। अरे यही रहता है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी दी पावर -3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 और प्लस में आ गया सी आ जाएगा। यहाँ से किया सोल्व आउट तो आई इक्वल टू ये बन गया -1/2। क्या बना? -1/2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे बन जाएगा? क्योंकि टी दी पावर -3 प्लस 1 होगा टी दी पावर -2 और -2 जब पावर है तो वो नीचे आएगी और इस तरीके से बन जाएगी। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स आई इक्वल टू -1/2 आ गया एज इट इज़।
इंटू 1/t की वैल्यू रखिए। टी किसको लेट किया था हमने, x प्लस साइन एक्स को, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में आ गया कांस्टेंट, और वो क्या होता है c होता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरह वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रहता है क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमने सोल्व आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने सोल्व आउट कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने सोल्व आउट कर लिया है कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 25 के बाद में आता है 26, तो 26 है, चलो एक और सोल्व आउट कर लेते हैं। तो कैसे होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं, एक सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आर डी शर्मा में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन बोल रहा है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, और मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है dx, यही बोल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि जो 26 क्वेश्चन है ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले देखना है क्वेश्चन को कि ऊपर x है नीचे भी x है, फंक्शन दोनों, सॉरी ऊपर भी फंक्शन x है और नीचे फंक्शन है 2x का है। तो 2x को अगर x में कन्वर्ट करते हैं तो sin 2x बन जाएगा 2 sin x cos x, और कभी भी ऐसा दिखता है ना, ऊपर cos x माइनस sin x दिखता है और नीचे cos x प्लस sin x बनता है, तो ऊपर लेट करना आसान रहता है। तो यहाँ पर देखिए 1 को कन्वर्ट करते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को कन्वर्ट करते हैं 2 sin x cos x, तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा और आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। लास्ट ईयर 2021 में आर डी शर्मा इसे सॉरी IIT जेई मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा था, और आप जेई मेंस के जब पेपर करोगे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि जब cos x माइनस साइन एक्स दे रहा है ऊपर, या cos x प्लस साइन एक्स दे रहा है, तो नीचे sin 2x दे रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी टर्म जरूर बनेगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले आपको लेट करना है, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या बनेगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करने से पहले इसमें लेट करना पड़ेगा, सॉरी लेट क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनता है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स को एज इट इज रख दिया, तो cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रख दिया, अपोन में पूरा ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 को लिख दिया आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं अलग तरीके से। तो देखिए क्या बनता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो एज इट इज रखिए cos x माइनस साइन एक्स को, तो cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रखोगे, और नीचे देखिए क्या बन रहा है, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिख दीजिए साइन एक्स प्लस cos x, और इसका हो गया होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में dx। अब देखिए लेट किसको करना है, साइन एक्स प्लस cos x को लेट करना है, तो लेट कीजिए, लेट
साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी लेट कीजिए। इक्वल टू क्या लेट करोगे? टी। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। और कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस के साइन एक्स। होता है या नहीं होता है? तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। आ गया डी टी। ये जो वैल्यू आई है ये पुट कीजिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें। जब पुट करते हैं तो देखिए क्या कन्वर्ट होता है और किस तरीके से बनता है। आई इक्वल टू ऊपर आ गया आपके पास में डी टी, नीचे आ गया टी स्क्वायर। नीचे कितना आ गया? टी स्क्वायर आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको। तो आई इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू को जब पुट किया तो ये क्या बन जाएगा? टी दी इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी दी पावर -2 इंटू आ गया डी टी। लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व आउट किया था ऐसा। तो वहाँ क्या किया था? आई इक्वल टू ये बन जाएगा टी दी पावर -2 +1 अपॉन आ जाएगा -2 +1 -2 +1 और प्लस में आ गया सी। सोल्व आउट किया तो यहाँ से आई इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस के 1 अपॉन टी और प्लस में क्या आ गया? सी आ गया। टी की वैल्यू रखिए तो आई इक्वल टू -1 अपॉन टी की वैल्यू रखिए। टी क्या है हमारे पास? साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो ये आ गया -1 अपॉन साइन एक्स प्लस क्या आ गया? कोस एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ये समझ में आ गया होगा आपके पास आपको कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। जब भी आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ रहा है या साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? साइन 2x आ रहा है, तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है। तो ये तरीका है स्टैंडर्ड। तो इसके साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।